Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School Unit 3rd, and today we are going to discuss a chapter from class 8 of civics, that is the parliamentary form of government, and this is the first video of this chapter. In this video we are going to study about these topics. First one is parliament, two houses of parliament, Lok Sabha, who can contest Lok Sabha election, elections of Lok Sabha, presiding officer of Lok Sabha, and some more information about Rajya Sabha. These are the topics that we are going to cover in this video. So our first topic of this chapter, and we can say also this video, is the Indian Parliament. ठीक है. So the Parliament is the highest law making body in our country, है ना. हमारी कंट्री में सबसे हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है उसको हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं. पार्लियामेंट का बच्चों आपने शायद दूसरा नाम और सुना होगा, संसद, है ना. तो पार्लियामेंट को हमारे देश में संसद भी कहा जाता है. ठीक है. लेकिन द वर्ड पार्लियामेंट इज ड्राइव फ्रॉम अ वर्ल्ड French word that is the parlor, and the term parlor in English means a place where people sit and discuss all things related to politics. ठीक है. तो जो फ्रेंच का शब्द है पार्लर, है ना, उसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है कि वो जगह जहाँ पर लोग सारी चीज़ें बैठ के डिस्कस करते हैं, है ना, जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं पॉलिटिक्स से. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में. ठीक है. इंडियाज सेंट्रल लेजिस्लेटिव और यूनियन लेजिस्लेटिव इज़ नोन एज द पार्लियामेंट. ठीक है ना. इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री, है ना. इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, ऑफ एंड द टू हाउसेस, नेमली द लोक सभा, है ना, एंड द राज्य सभा, है ना. लोक सभा इज कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल एंड द राज्य सभा इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ठीक है. द मेंबर ऑफ द लोक सभा and Rajya Sabha are called the member of parliament, that is the MPs, and the parliament hold its session meeting at the parliamentary house in Sansad Bhavan in New Delhi. Okay. So in short we can say that the Indian parliament has थ्री कंपोनेंट, है ना. तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट की थ्री कंपोनेंट है ना. पहला क्या है आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सेकंड वन इज़ द राज्यसभा एंड द थर्ड वन इज़ लोकसभा. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फर्स्ट लाइन, इंडियाज सेंट्रल लेजिस्लेटिव और द यूनियन लेजिस्लेटिव इज़ नोन एज द पार्लियामेंट. तो देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर कि जैसा कि मैंने बताया था कि जो इंडियन पार्लियामेंट है होते हैं उसके तीन पार्ट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा एंड लोकसभा, है ना. इसी प्रकार से यहाँ पर जो इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव बोला गया है, तो ये सेंट्रल जो लेजिस्लेचर है या लेजिस्लेटिव है ना, तो इस लेजिस्लेचर का मतलब होता है राज्यसभा और लोकसभा. ठीक है ना. तो हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके दो ही पार्ट हैं देखा जाए तो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द सेंट्रल लेजिस्लेचर, है ना. सेंट्रल लेजिस्लेचर का मैंने जैसा कि मतलब बताया आपको, इसको हम राज्यसभा और लोकसभा भी कहते हैं. ठीक है. और जैसे कि दूसरी इंफॉर्मेशन ये है इसके बारे में, ये हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी कंट्री की. ठीक है. और इसके कंपोनेंट फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रेसिडेंट है और टू हाउसेस हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है. जो मेंबर होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, उनको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज भी कहते हैं, है ना. और जो पार्लियामेंट है ना, वो अपने सेशन यानी कि जो अपनी मीटिंग है ना, वो पार्लियामेंट हाउस में करती है, जो इसको हम क्या कहते हैं, सांसद भवन, जो कि न्यू दिल्ली में है. ठीक है. सो नाउ एज यू नो दैट द पार्लियामेंट हाउस इज कॉल्ड द संसद भवन. ठीक है ना. तो पार्लियामेंट हाउस को हम क्या कहते हैं बच्चों, संसद भवन कहते हैं. संसद भवन की आप पिक्चर जो स्क्रीन पर देख सकते हैं समय, है ना, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, है ना. और ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है. ठीक है. So as we already know, the two houses of parliament are the Lok Sabha and the Rajya Sabha, है ना. The Rajya Sabha is known as the upper house and the Lok Sabha is known as the lower house, है ना. Together हम इनको क्या बुलाते हैं, we can say the central legislature, है ना. तो हम इसको central legislature के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं हम अपना लोकसभा के बारे में. लोकसभा होता क्या है, ठीक है ना. लोकसभा इसको लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल, है ना. तो इसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, बिकॉज ऑल इट्स मेंबर, है ना, बेयरिंग टू आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना. क्योंकि इसके कुछ मेंबर्स यानी कि हम कह सकते हैं कि सिर्फ दो ही मेंबर, है ना, लेकिन वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा,
लोगों के द्वारा, है ना। अब बात करते हैं हम इसकी कंपोजिशन के बारे में, ठीक है ना। मतलब कि जो कंपोजिशन का मतलब है कि ये कैसे बनती है लोकसभा, है ना। तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, है ना। इस समय इसमें 545 मेंबर्स हैं, मतलब जो हमारी देश की जो लोकसभा है इंडिया की, उसमें 545 मेंबर हैं, है ना। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें 552 सीट्स प्रोवाइड कराई गई हैं मैक्सिमम लोकसभा में, है ना। द नंबर ऑफ सीट्स विल रिमेन फिक्स्ड 545, है ना, टिल द ईयर 2026, है ना। 2026 तक 545 सीट्स ही रहेंगी, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है ना, उसने हमारे लोकसभा में 552 सीट्स ही प्रोवाइड कराई थी, ठीक है ना। और देखते हैं इसके बारे में, कंपोजिशन के बारे में। चलिए मैं आपको और बताता हूँ कि आउट ऑफ द 552 मेंबर्स, है ना, 530 मेंबर रिप्रेजेंट द स्टेट्स, है ना, एंड नॉट मोर देन 20 मेंबर्स कैन रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी। द रिमेनिंग 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, है ना। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट डिपेंड अपॉन देयर पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो वो पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। So next point, most of the members of the Lok Sabha are elected directly by the people, है ना। तो जो ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो सकते हैं लोगों द्वारा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में नॉमिनेटेड अप टू 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये मैंने बताया था आपको, है ना। इफ़ इनफ मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट दैट कम्युनिटी, ठीक है ना। अगर इनफ मेंबर नहीं हो सकते तो वैसा किया जा सकता है ना। द लोकसभा हैज़ अ नॉमिनल टर्म्स ऑफ 5 ईयर। अब बात करते हैं इसके टेन्योर के बारे में, है ना, कि इसका कितना टर्म होता है ना। ये जो सभा के जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, कितने साल के लिए किए जाते हैं, इनका टर्म क्या होता है। द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, है ना। तो जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, है ना, वो इलेक्ट किए जाते हैं 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, है ना। बट इट कैन बी डिजॉल्व अर्लियर, है ना, इफ़ द रूलिंग पार्टी लूज इट्स मेजॉरिटी, ठीक है ना। लेकिन वो जो सभा है, जो इसको हम लोकसभा कह रहे थे, उसके मेंबर डिसॉल्व हो सकते हैं, है ना, अपने 5 ईयर्स से भी पहले, ठीक है ना। अगर जो पार्टी मेजॉरिटी में थी, है ना, अगर वो अपनी मेजॉरिटी, रूलिंग पार्टी अगर अपनी मेजॉरिटी खो देती है ना, तब ऐसा हो सकता है कि 5 साल से पहले ही जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएं, है ना। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड इट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, है ना। लेकिन इमरजेंसी के दौरान जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, है ना, वो उसको 1 साल तक उसका टेन्योर बढ़ा सकता है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन थी बच्चों किसके बारे में, लोकसभा के बारे में, है ना। तो लोकसभा का हमने कंपोजिशन पढ़ा, है ना, जिसमें मैंने बताया आपको 552 मेंबर्स आते हैं, है ना। और जिसमें से 530 मेंबर स्टेट्स के होते हैं, है ना। 20 मेंबर से ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं हो सकते यूनियन टेरिटरीज़ के, ठीक है। और टेन्योर के बारे में मैंने बताया, है ना, इसका जो कार्यकाल होता है ना, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं इसके, है ना, वो 5 ईयर्स के लिए मेंबर्स बनते हैं किसके, लोकसभा के, ठीक। आर नेक्स्ट टॉपिक इज हु कैन कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन, है ना। तो इट मीन्स टू से दैट व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, है ना। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टू बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा, है ना, अ पर्सन, है ना, शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ एज एंड मस्ट बी इन द वोटर लिस्ट, है ना। तो ये सारी 3 चीज़ें होती हैं, है ना। टू स्टैंड फॉर द इलेक्शन to the Lok Sabha, a person has to be the citizen एज्ड एट लीस्ट 25 ईयर, यानी कि अगर किसी पर्सन को, है ना, इलेक्शन में खड़ा होना है लोकसभा के, है ना, तो वो जो पर्सन है ना, वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, है ना, और उसकी एज कम से कम 25 ईयर होनी चाहिए, है ना। एंड शुड नॉट बी बैंकरप्ट और मेंटली अनसाउंड, है ना, वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना। उसके पास प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए कुछ ना कुछ, है ना। और दूसरी बात, वो मेंटली अनसाउंड नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका जो दिमागी स्तर है वो संतुलित होना चाहिए, ठीक है ना। शुड नॉट होल्ड एनी सैलरीड गवर्नमेंट जॉब, है ना, और गवर्नमेंट की सैलरी की, मतलब गवर्नमेंट जॉब वो नहीं होना चाहिए, मतलब ही शुड नॉट होल्ड एनी सैलरी गवर्नमेंट जॉब, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं होनी चाहिए उसकी, है ना। तो ये सारी क्वालिफिकेशन है ना, टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। ओके, सो लेट जस्ट सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्शन ऑफ लोकसभा, इलेक्शंस ऑफ लोकसभा। इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड एटलीस्ट 5 ईयर, है ना, एवरी 5 ईयर, है ना। तो हर 5 साल में एक बार
है ना, लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, लोकसभा के लिए इलेक्शन होता है। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू एज मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एज देयर आर सीट्स इन द लोकसभा, है ना। तो जो हमारी जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं उसके लिए हमारी जो कंट्री है ना, वो अलग अलग क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड होती है, ठीक है ना, जितनी हो सकती हैं, जितनी सीटें लोकसभा में निश्चित हैं उसके हिसाब से, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, है ना, सो दैट द मोर पॉपुलस स्टेट हैव मोर सीट इन द लोकसभा, ठीक है। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का जो मतलब होता है ना, वो हम कह सकते हैं कि जो चुनावी क्षेत्र है ना, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कह सकते हैं। तो जो चुनावी क्षेत्र होता है ना, वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है ना। तो अगर कोई स्टेट है ना, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, तो उसमें लोकसभा की सीटें भी ज़्यादा होंगी, है ना। तो इस प्रकार से है ना जो चुनावी क्षेत्र हैं यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं वो डिसाइडेड होती हैं किस में, लोकसभा के इलेक्शंस में, है ना। सो एक बार और मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में आपको। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। जो मेंबर्स हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों द्वारा, है ना। दे आर कॉल्ड द एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी के नाम से भी जानते हैं, है ना। फॉर दिस पर्पज द होल कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। और इस इलेक्शन के लिए पूरी कंट्री को चुनावी क्षेत्रों में बांटा जाता है यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है ना। एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्रेट बैलेट, है ना, टू इलेक्ट द कैंडिडेट ऑफ हिज एंड हर चॉइस फॉर द रिप्रेजेंटेटिव एरियाज, है ना। सभी एडल्ट सिटीज़न हमारा इंडिया का मतलब कि हर एक जो नागरिक है हमारे इंडिया का, है ना, एडल्ट जो नागरिक है हमारे इंडिया का, है ना, उसको अधिकार होता है वोट करने का। सीक्रेट बैलेट के हिसाब से वोटिंग की जाती है ना। और कैंडिडेट जो भी होता है प्रत्याशी को चूज़ कर सकता है ना, अपने अपने एरिया में, है ना। आफ्टर द इलेक्शंस आर ओवर द पार्टीज दैट सिक्योर द मैक्सिमम सीट इज़ इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना। और उसके बाद है ना इलेक्शन में, है ना, जो पार्टी की सबसे मैक्सिमम सीट सिक्योर की जाती हैं, जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीट सिक्योर की हैं, है ना, उनको प्रेसिडेंट इनवाइट करता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए उनको प्रेसिडेंट जो है वो इनवाइट करता है, ठीक है। So some more information about the elections of Lok Sabha. Every constituencies elect one representative टू द लोकसभा, मतलब ये है कि हर चुनावी क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होता है लोकसभा इलेक्शंस में, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन के बाद कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन में बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी और बी एन इंडिपेंडेंट सिटीजन, है ना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, है ना। तो जो कैंडिडेट क्या कहते हैं इलेक्शन के लिए लड़ता है, जो कंटेस्ट करता है इलेक्शन के लिए, है ना, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हो सकता है या निर्दलीय, निर्दलीय मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकता है ना। द कैंडिडेट हु गेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट बिकम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द लोकसभा, है ना। तो वो कैंडिडेट जिसको लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट मिलते हैं, है ना, वो अपने क्या कहते हैं वो कैंडिडेट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का लोकसभा इलेक्शन में। मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को जो क्या कहते हैं जो भी कैंडिडेट होगा, है ना, उसको सबसे ज़्यादा जो इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेंगे, है ना, वो इलेक्टेड मेंबर माना जाएगा, है ना, वो इलेक्टेड हो जाएगा, है ना। ऑल इंडियन सिटीजन्स एज 18 और अबव कैन वोट इन द इलेक्शन टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव, है ना। और अपने प्रत्याशी को चूज़ करने के लिए, है ना, चुनने के लिए, है ना, कोई भी इंडियन सिटीज़न जिसकी एज 18 से ज़्यादा हो, है ना, वो वोट कर सकता है इस प्रकार के इलेक्शन में, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन थी इलेक्शंस ऑफ लोकसभा के बारे में, ठीक है। लेट जस्ट सी some more information about the elections of Lok Sabha. Now voting is done by secret ballot so that only the voter knows which candidate he or she has voted for, है ना। तो जो वोटिंग की जाती है वो सीक्रेट बैलेट द्वारा होती है ना, ताकि जो वोटर्स हैं, है ना, उसको ये ना पता, मतलब जो वोटर्स हैं, है ना, सिर्फ उसी को पता हो कि जो कैंडिडेट है ना, उसको
उसने वोट दिया है। मतलब कि यह है कि इसमें सीक्रेसी भी देखी जाती है, मतलब जो वोटर है अगर वो नहीं रिवील करना चाहता, वो नहीं बताना चाहता कि उसने किसको वोट किया जाए, है ना, तो उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए, है ना। और इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए सीक्रेट बैलेट किया जाता है ना, ताकि ये पता ना चले कि जो कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट को वोट किया गया है वोटर ने, है ना, तो किस कैंडिडेट को वोट किया है, ठीक है ना। आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन इज डिक्लेयर, द पार्टी दैट विन द इलेक्शन ऑफ सीट इन लोकसभा इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर, है ना। जो रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है इलेक्शंस का लोकसभा के, है ना, तो जो पार्टी जीतती है ना, यानी कि जिसके पास मेजॉरिटी, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी की सीट्स होती हैं लोकसभा में, इसका उसको इनवाइट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, ताकि वो गवर्नमेंट अपनी फॉर्म कर सके सेंटर में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। इफ़ नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी, टू और मोर पार्टीज मेड टुगेदर फॉर्म्स अ गवर्नमेंट, है ना। अगर किसी एक पार्टी को, है ना, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलके, है ना, गवर्नमेंट अपनी फॉर्म कर सकती है ना, तो जिसको हम कौन सी गवर्नमेंट कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, है ना। द पार्टीज अदर देन द रूलिंग पार्टीज कॉन्स्टिट्यूट द ऑपोजिशन, है ना। तो जो पार्टी रूलिंग पार्टी के विरुद्ध होगी, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी रूलिंग नहीं होगी उसको हम ऑपोजिशन कहते हैं, है ना, उसका नाम होता है ऑपोजिशन। मतलब कि जो पार्टी इलेक्ट की गई है, जो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, वो रूलिंग पार्टी है ना, और जो बाकी पार्टी हैं उसको अपोजिशन कहा जाएगा, ठीक है। सो लेट जस्ट सी द प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, है ना। तो जो प्रिसीडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा को, हम उसको स्पीकर के नाम से जानते हैं, है ना। द लोकसभा मेंबर इलेक्ट द स्पीकर फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, ठीक है ना। तो जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, ठीक है, उन्हीं में से एक मेंबर सेलेक्ट किया जाता है, और वो खुद ही आपस में मेंबर सेलेक्ट करते हैं वोटिंग के द्वारा, है ना, और उसी को क्या बनाया जाता है, स्पीकर बनाया जाता है ना। आपको पता है लोकसभा का स्पीकर होता है ना, तो उसको हम प्रेसिडिंग ऑफिसर भी कहते हैं, है ना। द स्पीकर कंडक्ट the proceeding of the house and maintain the order within the house, and sometime after a debate the speaker takes a vote on the issue, and usually the speaker do not vote, है ना, but if there is a tie, है ना, he can exercise the casting vote, है ना, or the deciding vote. The speaker generally belong to a ruling party, है ना, but has to act इम्पार्शली, ठीक है। बात करते हैं स्पीकर के बारे में कि स्पीकर का क्या काम है, स्पीकर कैसे वर्क करता है। जो स्पीकर होता है वो प्रोसीडिंग देखता है कि ना, जो भी प्रोसीडिंग डे टू डे की चलती हैं, है ना, लोकसभा में, है ना, उन सारी प्रोसीडिंग को स्पीकर देखता है ना, और वो लॉ का, जो भी लॉ होते हैं, जो भी मेंटेन किया जाता है, वो हाउसेस के नियम के द्वारा, है ना, उसको लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन करता है ना। आगे सम टाइम कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्पीच के बाद जो स्पीकर है ना, उसको किसी इशू पर वोट करने के लिए वोट दिया जाता है ना, उसको अधिकार दिया जाता है कि वो किसी क्या कहते हैं, किसी टॉपिक पर वोट कर सकता है ना। यूजुअली ये माना जाता है कि जो स्पीकर है वो इम्पार्शियल है, मतलब वो किसी की तरफ वोट नहीं कर सकता, ना तो रूलिंग पार्टी की तरफ, ना अपोजिशन पार्टी की तरफ, ना किसी भी पार्टी की तरफ वो वोट नहीं कर सकता, है ना, उसको इम्पार्शियल कहा गया है। लेकिन जब टाई हो जाता है, टाई की कंडीशन जब आती है कि जब किसी क्या कहते हैं मुद्दे पर, है ना, दोनों पार्टी, दोनों जो विपक्ष होता है, यानी कि जो अपोजिशन होता है, रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, उनका जो वोट बराबर आते हैं ना, तब डिसाइडिंग वोट या कास्टिंग वोट किया जाता है। ये किसके द्वारा होता है, स्पीकर के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो लोकसभा, the Lok Sabha member also elect a deputy speaker who presides over the houses in the speaker absence, ठीक है ना। स्पीकर के बाद एक डेप्यूटी स्पीकर भी चुना जाता है ना। जब कभी स्पीकर एब्सेंट होता है ना, तो उसकी एब्सेंस में जो डेप्यूटी स्पीकर है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है उसकी प्रोसीडिंग को, है ना, और जो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को वो आगे बढ़ाता है ना। तो डेप्यूटी स्पीकर को भी नियुक्त किया जाता है ना, और ये स्पीकर का ही काम करता है, किसकी एब्सेंस में, स्पीकर की एब्सेंस में, है ना। तो ये था प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिसीडिंग ऑफिसर को स्पीकर भी कहते हैं, ठीक है। So let's just move on to our next topic, that is the Rajya Sabha. As you can see on the screen, so the upper house of the Indian Parliament, है ना, is known as the Rajya Sabha, and the total strength of the Rajya Sabha is 250 members, ठीक है। सो बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है पार्लियामेंट का, है ना।
इट कैन हैव अप टू 250 मेंबर्स, है ना, और इसके 250 मेंबर्स हो सकते हैं, है ना, इंक्लूडिंग जिसके अंदर 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। एट प्रेजेंट राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, है ना, 12 नॉमिनेटेड एंड 233 इलेक्टेड, मतलब कि 12 जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड हैं और 233 मेंबर इलेक्टेड हैं, है ना। द इलेक्टेड मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो किसके होते हैं, स्टेट्स के होते हैं या यूनियन टेरिटरीज से सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं वो उनको, क्योंकि वो वहीं से इलेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। मोर पॉपुलस स्टेट हैव मोर मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग देम, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जो स्टेट जिसकी क्या कहते हैं, जिस चुनावी क्षेत्र में लोग ज़्यादा होते हैं ना, उस चुनावी क्षेत्र में क्या कहते हैं, सीट्स भी ज़्यादा कर दी जाती हैं ना। तो इस प्रकार से वी कैन से दैट मोर पॉपुलस स्टेट have more members representing them. The members representing a state are elected by the elected members of the state legislative assembly. The representatives of the union territories are elected according to the rules made by the parliament, है ना। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के वो इलेक्ट किए जाते हैं जो भी रूल्स वगैरह पार्लियामेंट ने बनाए हुए होते हैं, है ना। और जो मेंबर होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं जो कि स्टेट को, वो इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, ठीक है। ये था राज्यसभा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। द मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट आर डिस्टिंग्विश ऑथर, जर्नलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, सोशल वर्कर एंड सो ऑन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, 12 मेंबर्स हो सकते हैं नॉमिनेटेड, है ना। तो ये जो मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं ना, ये यूजुअली उनका कुछ अचीवमेंट होता है, ग्रेटर अचीवमेंट होता है उनकी फील्ड में, है ना। जैसे कि मान के चलिए आप, हमने सब सिंगरों की अगर मैं बात करूं तो आप सबने एक सिंगर के बारे में सुना होगा जिसका नाम है लता मंगेशकर, है ना। तो जो लता मंगेशकर है ना, उस सिंगर के बारे में आप सबने सुना है ना, और उसके एक्सीलेंस के बारे में आप सबको पता है कि ना, सिंगर की जब भी बात चलती है इंडिया में तो लता मंगेशकर का भी नाम आता है ग्रेटर सिंगर के रूप में। इसी प्रकार से अलग अलग फील्ड में, है ना, जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ एक्सीलेंस अचीव किया होता है ना, उसको, और जो बहुत फेमस होता है, एक रोल मॉडल होता है बेसिकली, हम ये कह सकते हैं ना, जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। अमंग द डिस्टिंग्विश्ड पीपल हु कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा आर द पोइट मैथिली शरण गुप्ता, है ना। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्ता का एक एग्जाम्पल है जो कि एक पोइट था, है ना, नॉमिनेट किया गया था उसको। साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, आर्टिस्ट शबाना आजमी, है ना, एक्ट्रेस शबाना आजमी, है ना, सिंगर लता मंगेशकर, देखिए यहाँ पर नाम आया है इनका, जर्नलिस्ट, है ना, खुशवंत सिंह। द राज्यसभा इज़ नॉट डिजॉल्व आफ्टर अ फिक्स टर्म, देखिए जैसे कि हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था कि ये एक फिक्स टर्म के बाद डिजॉल्व हो जाती है ना, तो राज्यसभा इस प्रकार से डिजॉल्व नहीं होती, है ना। इट हैज़ परमानेंट बॉडी, इसकी परमानेंट बॉडी होती है इसकी, है ना। 1/3 जो मेंबर, 1/3 जो मेंबर्स होते हैं उसके रिटायर हो जाते हैं, है ना, हर 2 साल बाद, है ना। और जो न्यू मेंबर हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं वैकेंट सीट के लिए, है ना। ईच मेंबर हैज़ अ टर्म ऑफ 5-6 ईयर, है ना, और हर मेंबर का जो काल होता है, जो टर्म होता है वो कितने का होता है, 6 ईयर का होता है ना। जो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा, है ना, ही इज़ द एक्स ऑफिस चेयरमैन बिकॉज ही गेट्स द पोस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, है ना। इन द चेयरमैन्स एब्सेंट the deputy chairman precedes the Rajya Sabha members elected the deputy chairman among themselves. So now let's just talk about the presiding officer of the Rajya Sabha। देखिए राज्यसभा के प्रिसीडिंग ऑफिसर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि लोकसभा का एक प्रिसीडिंग ऑफिसर था तो उसको हम स्पीकर कहते थे, राज्यसभा का भी चेयरमैन होता है और एक डेप्यूटी चेयरमैन होता है, ठीक है ना। तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है ना। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का माना जाता है ना। और जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो इलेक्ट किया जाता है अमंग द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से ही डेप्यूटी चेयरमैन को सिलेक्ट किया जाता है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कुछ किसके बारे में बच्चों, राज्यसभा के बारे में, है ना, जिसमें हमने उसका कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा,
है ना, कि कंपोजिशन में कौन कौन आता है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर, है ना, 250 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं टोटल स्ट्रेंथ इस, तो 250 मेंबर्स में से कुछ इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो 12 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेटेड हो सकते हैं और बाकी 238 जो मेंबर हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, है ना। हमने टेन्योर की बात की इसकी, है ना, मतलब कार्यकाल की। तो मैंने बताया था कि जो राज्यसभा है ना, वो परमानेंट हाउस माना जाता है ना, और वो डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है ना। जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो इलेक्ट किए जाते हैं 6 ईयर के लिए, ठीक है। एंड 1/3 जो उसकी टोटल मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं हर 2 साल बाद, है ना। और जो फ्रेश इलेक्शंस हैं वो हेल्ड होते हैं, है ना, अब उनकी सीट्स को फिल करने के लिए, है ना। और बाकी हमने बात की थी प्रिसीडिंग ऑफिसर के बारे में राज्यसभा के, तो लोकसभा की तरह राज्यसभा का भी प्रिसीडिंग ऑफिसर चेयरमैन, या इसको हम कहते हैं डेप्यूटी चेयरमैन माना जाता है, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का होता है, और डेप्यूटी जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से ही इलेक्ट किए जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी किसके बारे में जो हमने सीखा आज बच्चों, राज्यसभा के बारे में। नाउ लेट जस्ट सी द एलिजिबिलिटी और वी कैन से द क्वालिफिकेशन, है ना, टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, है ना। टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा अ पर्सन हैज़ टू बी अ इंडियन सिटीजन एज्ड एटलीस्ट 30 ईयर, है ना। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए जिसकी एज 50 ईयर हो, शुड नॉट बैंक करप्ट और मेंटली अनसाउंड, है ना, तो जिसका मानसिक स्थिति संतुलित होनी चाहिए, है ना। और बैंक करप्ट यानी दिवालिया नहीं होना चाहिए, मीन्स उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। शुड नॉट होल्ड एनी सैलरीड गवर्नमेंट जॉब, है ना, और वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी नहीं होना चाहिए।